और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। कांकेर के अनाथालय में जिस गोद की सरपरस्ती में मासूम बच्चों को जिंदगी की पनाह मिलनी थी, वहीं गोद गुनहगार बन गए। एक वायरल वीडियो में यहां की समन्वयक सीमा द्विवेदी मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटती नजर आई। IBC 24 ने मुहिम बनाकर ये खबर दिखाई और असर ये हुआ कि संस्था के संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं महिला पर FIR दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश भर के सभी बाल गृह और बच्चों के आश्रमों का निरीक्षण और जांच के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही कांकेर की घटना पर रिपोर्ट भी तलब की है। IBC 24 ने सुबह सुबह जब ये मासूम के साथ हैवानियत से भरी तस्वीरें दिखाई तो लोग हैरान रह गए। ये तस्वीरें कांकेर के शिवनगर वार्ड स्थित अनाथालय की है, जिसमें संस्था की समन्वयक सीमा द्विवेदी 5 साल की मासूम बच्ची की पिटाई करती नजर आ रही है। IBC 24 पर जब ये तस्वीरें ऑन एयर हुई तो प्रशासन से लेकर सरकार तक हरकत में आ गए। महिला एवं बाल विकास अधिकारी खुद रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए। प्रतिज्ञा विकास संस्था नाम की जो संस्था ये अनाथालय चला रही थी, उसे सस्पेंड करते हुए जिला प्रशासन ने अनाथालय का कामकाज संभाल लिया। विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी जो कि शिवनगर कांकेर में स्थित है, उनके समन्वयक सीमा द्विवेदी के द्वारा वहां नाबालिग बालिका के साथ मारपीट करने की घटना का वीडियो वायरल हुआ था। IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और इसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई। कांकेर कलेक्टर के निर्देश के बाद सीमा द्विवेदी के खिलाफ धारा 323, 75 किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया। साथ ही 325 ST/SC एक्ट के तहत FIR दर्ज करते हुए सीमा द्विवेदी की गिरफ्तारी कर ली गई। इसके अलावा मामले में तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए गए, जिसके संबंध में महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनाथालय चलाने वाली संस्था प्रतिज्ञा विकास संस्थान के नाम से पंजीकृत है। इसके रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा में भी कार्य करने की पुष्टि हुई है। संस्थान के डायरेक्टर RS मिश्रा और अध्यक्ष विजय मिश्रा हैं। कागजात में विजय मिश्रा का ही जिक्र है, लेकिन संस्थान की ओर से जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं उनका कामकाज RS मिश्रा ही देखते हैं। वे नेहरू युवा केंद्र में अकाउंटेंट हैं, जिसके आधार पे थाने में 323, 75 JJ एक्ट एवं SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है। मामले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। विधायक शिशुपाल सोरी ने सवाल उठाया कि शिकायत पहली हुई थी तो फिर जांच क्यों नहीं हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह घटना निर्दयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। बच्चों का आश्रय गृह नहीं बल्कि प्रताड़ना गृह है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कलेक्टर ऐसी कार्रवाई करें कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। दिसंबर को एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसकी जानकारी तत्कालीन जो अधिकारी है महिला बाल विकास में उसे भी थी। उन्होंने क्यों वे बात दबाई, ये जांच का विषय है। राज्य की भूपेश बघेल की सरकार में बहुत शर्मनाक घटना है और इस घटना की त्वरित जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पर होनी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो अच्छा नहीं लगा। ये मैं भी कलेक्टर से बात करूंगा कि उसको संज्ञान मिले और उस पर त्वरित कार्रवाई करे। प्रतिबद्ध पत्रकारिता IBC 24 की पहचान है। एक बार फिर चैनल ने इस खबर को जिस संजीदगी और शिद्दत के साथ दिखाई, उसके बाद प्रशासन को जागना ही पड़ा। एक अनाथ मासूम के सिर पर वो छांव होने का दावा करती थी, उसी ने उसके साथ अन्याय की ऐसी क्रूरता की जिसके लिए उसे मिलने वाली सारी सजाएं कम है। कांकेर से अमित चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सस्पेंस मूवी दृश्यम 2 की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में दृश्यम 3 जैसी घटना सामने आई। करीब 5 साल पहले कोरबा से लापता हुई एक न्यूज चैनल की एंकर के कंकाल की तलाश वैज्ञानिक तरीके से अब की जा रही है। यह माना जा रहा है कि जहां पर शव को दफनाया गया है वहां पर 4 लेन सड़क बन चुकी है। एक नाले के पास शव दफन होने के संकेत मिलने पर पुलिस ने JCB से खुदाई का काम शुरू किया है। 24 साल की सलमा सुल्ताना कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और एक लोकल न्यूज चैनल में काम करती थी। साल 2018 में
में वो अचानक लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। वहीं दिल्ली सीएसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने नए सिरे से जांच की तो सलमा की हत्या का अंदेशा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिम चलाने वाला एक युवक है जिस पर संदेह है, जो कि अब फरार है। यह भी शक है कि शव को कोरबा दर्री सड़क पर भवानी मंदिर के पास दफनाया गया होगा और यहां पर हालांकि अब 4 लेन सड़क बन चुकी है। इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से जांच में कोहरिया नाले के पास शव मिलने के संकेत मिले तो जेसीबी मंगाकर खुदाई का काम शुरू गया। 2018 में एक महिला गुम हुई थी, उसका रिपोर्ट 19 में हुआ था। तो उसकी विवेचना करते करते हमने पाया कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाया, तो उसी की खोजबीन में हम लगे हुए हैं। ये अभी ये सूचना ही है, इसको हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। इधर ग्वालियर में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस जहां पर भेदभाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस विधायक सतीश चक्रवार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार मेयर और कांग्रेस विधायकों को जानबूझकर उनके क्षेत्रों में काम नहीं करने दे रही। अगर कोई अधिकारी काम करता है तो उसे प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। वहीं निगम के खंभों पर LED लाइट लगाने को लेकर भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भेदभाव हो रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उनके साथ भेदभाव कर रहा है। अधिकारियों को प्रताड़ित करके, अधिकारियों को पैनिक करके काम नहीं होने दिए जा रहे। जनता परेशान है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नगर सरकार केवल एक विधानसभा में सिमट कर रह गई है, जहां से उनके पति सतीश चक्रवार विधायक हैं। ये सरकार जो नगर सरकार है वो सरकार के विधानसभा सिमट के रह गई है। जनता की जो मौलिक सुविधा है वो जनता को नहीं मिल पा रही है। आज 9 महीने बाद मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा किसी भी वार्ड में चले जाओ, सिविल लाइन चौक, नलों में गंदा पानी आ रहा है। चंद महीनों बाद चुनाव है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों के हमले और तेज हो सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी है। 10 से 14 जुलाई तक विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। ये शिवराज सरकार की 15वीं विधानसभा और चौथे कार्यकाल का अंतिम सत्र होगा। 18 से 23 के बीच के लिए अंतिम सत्र, विधानसभा का अंतिम सत्र ये है। ये 10 से 14 के बीच में सत्र को आहूत किया जा रहा है, 10 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक। और अब इसके बाद सीधे लोग चुनाव में जाएंगे, तो इसलिए इसको अंतिम सत्र अपन कहते हैं। आप मानसून भी कह सकते हो, अंतिम सत्र है। 18 से 23 के लिए अंतिम सत्र है ये। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के 377 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इनमें रिटायर्ड एसडीएम पृथ्वीराज निर्मल भी शामिल हैं। इनके अलावा वैश्य समाज के 44 लोगों ने और गोंडवाना समाज और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने भी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा था और इसी कड़ी में इन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। भाजपा में प्रवेश लेने वाले गोंडवाना महासभा के प्रदेश संगठन महामंत्री विकेश कुमार हिमाची और सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के ब्लॉक उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मंडावी का कहना है कि भाजपा ने जिस तरह से देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को बिठाया है और आदिवासी समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा प्रवेश किया। संवाददाता राजेश मिश्रा ने युवा नेताओं से खास बातचीत की। आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले गोंडवाना महासभा के संगठन मंत्री विकेश कुमार हिमाची, भूपेंद्र दर्रो और बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ भारतीय जनता पार्टी की आपको पसंद आ गई कि आपका विचार बदल गया और आप भारतीय जनता पार्टी ने आप ज्वाइन किए। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी के जो उनके देश के अंदर जो उनकी जो नीति है, कार्य है, समतामूलक जो व्यवस्थाएं हैं, और साथ में अब तक 70 साल में ये व्यवस्थाएं नहीं हुई। सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने देश की पहली जो नागरिक है, राष्ट्रपति जो है, आज आदिवासी समाज की दुर्दुर्मर्मी को बनाए। ये बताइए विकेश कुमार, पिछले चुनाव में बस्तर से भारतीय जनता पार्टी को कम सीट मिली थी। अचानक गोंडवाना समाज का हृदय परिवर्तन होने की वजह क्या है? जी बिल्कुल, क्या है कि इस भरोसे कि आदिवासी समाज जो है भरोसे और विश्वास पे वो करता है, काम करेंगे। आप बताइए क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित की भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी के हम सकारात्मक कार्यों को देखकर हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यों को देखकर
हम प्रभाव हुए हैं। जैसे कि आज हमारे आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को एक सर्वोच्च जगह पर बैठाया गया है, जो कि आदिवासी समाज से बिलोंग करती है। तो आपने सुना कि किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है, मगर इनका कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को एक प्रमुख स्थान में बैठाया है, द्रौपदी मुर्मू को बैठाया है, और आदिवासी समाज के लिए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, और प्रदेश सरकार जो है कांग्रेस सरकार जो आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी की है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन सभी बातों को गौर करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और उन्होंने संकल्प भी लिया है कि आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। आपने बहुत सी शादियां अटेंड की होगी और हो सकता है कि आपकी भी शादी हो चुकी हो, लेकिन शादी के मंडप में पति पत्नी से 7 वचन निभाने की कसम लेते हैं। पंडित भी 7 वचन ही दिलाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में एक ऐसी शादी हुई जहां पर इन 7 वचनों के अलावा 8वां वचन भी हुआ। आखिर क्या है वो 8वीं कसम, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के पास पडरा गांव, इस गांव में सजा शादी का मंडप सुजीत द्विवेदी की बेटी वसुंधरा की शादी के लिए है। पैरखा गांव के कृष्णकांत तिवारी बारात लेकर पहुंचे। शादी की रस्में शुरू हुई। 7 फेरे के साथ 7 वचन भी हो गए। फिर आई 8वें वचन की बारी। अब ये वचन किसी पंडित ने नहीं बल्कि खुद दुल्हन ने दिलाई, और वो भी सभी बारातियों और घरातियों को। जी हाँ, वचन था अब कोई किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगी। दुल्हन के पिता सुजीत 20 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। अब विवाह की वेदी पर उनकी बेटी की यह अनोखी पहल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। नशा मुक्त समाज के लिए दुल्हन की यह पहल काबिले तारीफ है। राजीव पांडे, IBC 24 रीवा। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज कई आयोजन किए गए, जिसमें पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस पर एक खास रिपोर्ट। पर्यावरण को संरक्षित करने और लोगों को जागरूक करने के मकसद से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के शहरों में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाने और जल बचाने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पानी की हर बूंद कीमती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको अनंत शुभकामनाएं। धरती आज संकट में है और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण सम्मत जीवन शैली अपनाने का हमको आह्वान किया है। हम पर्यावरण बचाएं, इसके लिए मेरी आपसे अपील है कि जीवन के हर यादगार अवसर पर आप पेड़ जरूर लगाएं। जबलपुर में एक मेकअप आर्टिस्ट ने युवतियों के चेहरे और शरीर पर प्रकृति को संरक्षित करने के लिए पेंटिंग्स बनाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। वहीं मंडला में कलेक्टर ने बच्चों के साथ पर्यावरण दिवस मनाने के साथ उन्हें जागरूक भी किया। और मेरी अपील है लोगों से कि पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक का यूज कम करें। और मैंने अपने कला के माध्यम से आपके सामने कोशिश की है दिखाने की कि अगर हम अभी अपनी आंखों को खोले और पेड़ पौधों को इसी तरह कटाई होती रही तो आगे हमारा जीवन किस तरह से जाएगा। बच्चों से बात करके यही समझा और समझाया कि पर्यावरण जो है उसमें प्लांट्स, पानी, हमारा प्रदूषण नियंत्रण, प्लास्टिक पे कंट्रोल, हमारी साफ सफाई, ये सब कंपोनेंट आते हैं। और पर्यावरण बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें, हम रैपर जमीन पे ना फेंकें, ये करके भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ग्वालियर शहर में भारत विकास परिषद और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशाल जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जुड़े। एक वृक्ष और एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसको सहेजेंगे जब तक कि वह बड़ा नहीं हो जाता। इस संकल्प के साथ भारत विकास परिषद ने विश्व पर्यावरण दिवस को एक उत्सव और एक त्योहार के रूप में मनाया। कचरा ना फैलाएं, पानी की बूंद बूंद बचाएं
और पेड़ लगाने में बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये छोटे छोटे काम एक एक कर सभी करें तो हम पर्यावरण को जरूर बचा सकते हैं। पर्यावरण को लेकर आज आपने कई खबरें देखी होंगी, मगर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बलरामपुर जिले में एक गांव की ऐसी कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पूरा गांव मिलकर एक बगीचे की रखवाली करता है, जहां पर लगभग 500 से ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण के प्रति एक संदेश दिया जा रहा है, बल्कि साल में उन्हें अच्छी आमदनी भी होती है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत सेवारी पेड़ों पर लदी ये आम पर्यावरण के लिए बड़ी मिसाल है। यहाँ वन विभाग ने करीब 20 साल पहले आम की अलग अलग प्रजातियों के 500 पौधे लगाए थे। आज ये पौधे एक फलदार वृक्ष बन चुके हैं और हर साल इसमें अंगूर की तरह आम के फल लटके रहते हैं। गांव के सभी लोग इस बागीचे की रखवाली करते हैं। इस बागीचे की व्यवस्था के लिए हर साल टेंडर होता है, जिसमें कुछ पैसा वन विभाग को जाता है और कुछ पैसा इस बगीचे की देखभाल में खर्च होता है। दूर दूर से लोग इस सुंदर आम के बगीचे को देखने के लिए आते हैं। इस साल भी आम की बम्पर पैदावार हुई है और लगभग 2.5 लाख रुपए में इसका टेंडर हुआ है। इन साल बहुत अच्छी तरह से आम आया है और बहुत अच्छा लगता है। बागवानी में घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं। बहुत अच्छी तरह से व्यवसाय भी हो जा रहा है। जिसके काम के लिए जो नहीं रहते हैं उसको काम भी मिल जाता है यहाँ। पूरे आम के सीजन के दौरान करीब 10 लोग यहाँ पहरा देते हैं, जो अपना टेंट पंडाल इसी बगीचे के नीचे लगाकर परिवार समेत रहते हैं। रखवाली करने वालों का कहना है कि गर्मी के मौसम में कहीं रोजगार नहीं मिलता, ऐसे में ये उनके लिए एक बेहतर रोजगार का साधन भी है। गांव के सरपंच ने बताया कि इस बागीचे से प्रोत्साहित होकर अब एक नया बागीचा तैयार करने की ग्रामीण सोच रहे हैं, जिससे और अच्छी आमदनी हो सके। गर्मी में कहीं रोजगार नहीं मिले तो यहाँ आम कर रखवाली करेला मिल जाए। कितना जन रहता तुम? हमें कुल मिला के 6 जन रहती है। शाम सुबह जगह रहती है और सुबह मन घूमती फिरती देखती कहाँ आम टूटी कहाँ नहीं टूटल। यहाँ 400-500 पौधा लगे हुए हैं जो आम का बगीचा में गांव के सभी ग्रामवासी आगे सब इसका रख रखाव करते हैं ताकि आम फल सके और इसे बहुत ज़्यादा आमदनी प्राप्त किया जा सके। जी, इससे हमारा पर्यावरण भी मेंटेन रहता है और ये इसका रखरखाव भी होते रहता है इसका। ये आम का बगीचा लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ लंगड़ा, दशहरी, चौसा समेत आधा दर्जन से अधिक आम की प्रजातियां मौजूद हैं। यहाँ का आम उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है। इस साल जो है सेवारी बीट के अंतर्गत फल उद्यान है, जिसमें जो है इस साल बेहतर जो है आम का पैदावार हुआ है, जिसमें लंगड़ा, दशहरी, चौसर आम है, जिसका टेंडर जो है लगभग 2.5 लाख रुपया में हुआ है। और ये आम जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड में जाता है। इस आम के बगीचे को विकसित करने के लिए सभी लोगों ने मेहनत की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण को संजोने की ये कोशिश रंग लाई है, जो नई सोच को दिशा तो दे ही रहा है, साथ ही जरूरतमंद परिवारों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।